Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9th NCERT Democratic Politics 1 और हम हैं चैप्टर 5 पे डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब तक हमने समझ लिया है कि डेमोक्रेसी में राइट्स का क्या मतलब है, राइट्स डेमोक्रेसी में कैसे काम करते हैं और हमारी लाइफ अगर राइट्स नहीं होगी तो कैसी हो जाएगी। इन टुडेज सेशन वी विल ट्राई टू डिस्कस द राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में किस तरह से राइट्स प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो पहला राइट टू इक्वालिटी इस सेशन में पढ़ेंगे एंड बाकी के आने वाले सेशंस में बाकी के राइट्स पढ़ेंगे। तो देखिए, इक्वालिटी का मतलब आप क्या समझते हैं? इक्वालिटी यानी कि हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स हो कुछ भी काम करने के लिए। सो देखिए, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। राइट्स कैसे हैं हमारे भारत के संविधान में? बाकी की डेमोक्रेसीज के जैसे हमारे यहाँ भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड हैं, ठीक है। ये ऐसे राइट्स हैं जो कि फंडामेंटल है हमारी लाइफ के लिए और इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है हमारे संविधान के अंदर। इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड इट टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग ऑल इट्स सिटीजन इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। ये याद रखिए, फंडामेंटल राइट इस प्रॉमिस को इफेक्ट में लाता है और ये हमारे भारत के संविधान के इम्पॉर्टेंट बेसिक फीचर हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट हैं टोटल हमारे भारत के संविधान में जो कि मैंशनड है। वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right of freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. These are the 6 pillars of our fundamental rights which are there in the Indian Constitution. We shall start with the right to equality. So Constitution कहता है गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ डिनाई नहीं करेगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं करेगा। यानी कि जो एक लॉ है, लॉ के सामने सारे लोग बराबर की पोजीशन में, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, किसी रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी सेक्स से बिलोंग करता हो, है ना। किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा लॉ के पहले। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि सारे लोगों को इक्वली लॉ प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप रिच हो तो आपके लिए स्पेशल प्रोविज़न है और आप रिच हो तो आपके लाइक फंडामेंटल राइट कोई वॉलेट नहीं कर सकता और अगर आप पुअर हो तो कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट द लॉ अप्लाइज इन द सेम मैनर टू ऑल, एवरी पर्सन, एवरी ईच यूनिट ऑफ अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन दैट टेरिटरी। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ फाउंडेशन होता है डेमोक्रेसी का। इसका मतलब है कोई भी पर्सन डेमोक्रेसी के ऊपर नहीं है, डेमोक्रेसी लॉ के ऊपर नहीं। इसका मतलब है कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है। लॉ इज़ द सुप्रीम एंड कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो या फिर ऑर्डिनरी सिटीजन हो। आप कुछ भी हो, आप इक्वल हो। एवरी सिटीजन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो छोटे से विलेज का, रिमोट एरिया का फार्मर हो, उनके लिए सारे रूल्स, सारे लॉज बराबर हैं। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिविलेजेस जस्ट बिकॉज शी हैपन्स टू बी दैट इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर जो थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, फेस द कोर्ट केसेस ऑन द चीटिंग ऑफ चार्जेस ऑफ चीटिंग। तो नॉर्मल सिटीजन भी अगर चीटिंग करेंगे तो वो भी कोर्ट फेसेस ही जाएंगे। एंड फाइनली डिक्लेयर दैट ही वॉज नॉट गिल्टी, बट एज लॉन्ग एज द केस कंटिन्यूड ही हैड टू गो टू द कोर्ट, एविडेंस देने पड़े, पेपर फाइल करने पड़े। जैसे नॉर्मल सिटीजन को करना पड़ता है वैसे भी ये सारे काम इनको भी करने पड़े। सो ये बेसिक पोर्शन है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। एंड गवर्नमेंट, एक और इससे मतलब निकलता है कि गवर्नमेंट क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस, बर्थ ऑफ प्लेस और एनी अदर थिंग। किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा एंड हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट टू एक्सेस होगा ऑफ द पब्लिक प्लेसेस। यानी कि पब्लिक प्लेसेस को आप इक्वली एक्सेस कर सकते हो। शॉप्स को, रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि सिनेमा हॉल्स में अगर आप किसी माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपका अलाउड नहीं होगा। पब्लिक प्लेस है तो आप उसमें इक्वली आपको एक्सेस होना चाहिए। सिमिलरली कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। ये भी स्पेसिफाई किया गया है, यानी कि टैंक्स, बाथिंग आर्ट्स, रोड्स, प्लेग्राउंड्स यूज़ करने के लिए लोगों को रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि गवर्नमेंट जो है फंडिंग कर रही है या फिर गवर्नमेंट चला रही है, मेंटेन कर रही है,
वो पब्लिक प्लेसेस पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ये क्यों क्लॉज ऐड किया गया? क्योंकि हमारे यहाँ एज ओल्ड इनइक्वालिटीज़ थी। पहले लोगों को बाथिंग गार्ड्स, टैंक्स, वेल्स यूज़ नहीं करने मिलते थे, है ना, बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट दे बिलोंग टू सम सर्टेन कास्ट। अनटचेबिलिटी थी। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए राइट टू इक्वालिटी में आपके संविधान में सारी चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं। ठीक है, सेम प्रिंसिपल जॉब्स के लिए भी अप्लाई होता है। हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी किस चीज़ के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। यानी कि कोई पोजीशन है गवर्नमेंट ने निकाली है तो वो इक्वली सबका हक होना चाहिए उस पोजीशन पे। कॉम्पीट करो और वो पोजीशन ले लो। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और मेड ineligible for the employment on the above grounds. Now, बट हमारे यहाँ एक सिस्टम है रिजर्वेशन का। अब आप कहोगे कि मैम ये रिजर्वेशन तो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। यस, ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन and the other one is negative discrimination. राइट आपका सपोज आपके घर पे आपका एक फ्रेंड आता है विच हु बिलोंग्स टू द लोअर क्लास, और आपकी मम्मा उसको खाना नहीं देती है या फिर उसको एक प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप में, मग में जो है वो पानी देती है, जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू द लोअर क्लास एंड ही इज सर्टेन काइंड में बहुत पहले ज़माने में उसको अनटचेबल माना जाता था। तो आपकी मम्मा उसको डिस्क्रिमिनेट कर रही है। ठीक है, दैट इज़ द नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन स्टेट की तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन, कि कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे कि हमारे देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज, और टू सर्टेन एक्सटेंट वुमेंस। तो ये और चिल्ड्रंस एज वेल। सो ये सारे लोग क्या हैं, टू फॉर लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ द एज ओल्ड प्रैक्टिसेस दैट वो हैपनिंग इन द कंट्री, वो उनकी जो पोजीशन है अभी थोड़ी निचले स्तर पर है, तो वो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पर उनको लाने के लिए बाकी लोगों से ये जो है रिजर्वेशन दिया जाता है कि सो दैट उनको अपलिफ्ट किया जाए और इतना अपलिफ्ट कर दिया जाए कि वो सामने खड़े होकर उनके साथ कम्पीट कर पाए, है ना। सो इसी के लिए बहुत सी गवर्नमेंटल स्कीम्स होती हैं, प्रो पुअर होती हैं, प्रो वुमेन होती हैं, फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए जॉब में कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, है ना। तो ये जो सेक्शन हैं विच इज़ अ लिटिल बैकवर्ड, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं, और ये भी आपके संविधान में राइट टू इक्वालिटी में मैंशनड है। ठीक है, सो यही सवाल आता है कि क्या इसके अगेंस्ट है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है ये रिजर्वेशन? सो इट इज़ नॉट। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि हर एक व्यक्ति को सेम ट्रीटमेंट दो, वट एवर दे नीड, बट इक्वालिटी का मतलब होता है हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो भी वो चाहते हैं और वो केपेबल हैं उस चीज़ के। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए अगर कोई व्यक्ति जस्ट बिकॉज उसका जो उसको अनटचेबल है, उसको एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो दैट विल बी वेरी अनफेयर फॉर देम। इसीलिए समटाइम्स स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है कुछ लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करने के लिए। इसी वजह से जॉब्स में रिजर्वेशन आता है। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई दिस, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कि रिजर्वेशन इज़ अ काइंड विच इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, एंड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड टू द सोशल लाइफ एज वेल। सो कॉन्स्टिट्यूशन मैंशन करता है वन ऑफ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, clearly directs that government to put an end to it, है ना। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इसको एंड करना चाहता है। नाउ हमारे देश में बहुत से तरह के अनटचेबिलिटी चलते हैं। देखिए 1999 में पी साईनाथ, उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स लिखे थे, न्यूज़ रिपोर्ट्स लिखे थे द हिंदू फेमस न्यूज़पेपर में। उन्होंने डिस्क्राइब किया था अनटचेबिलिटी को और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, दैट वाज स्टिल बीइंग प्रैक्टिस्ड इन 1999। हमारा संविधान 1950 में बन गया था, ये याद रखिए। सो उन्होंने बताया था कि अभी भी अनटचेबिलिटी और ये जो अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो चल रहा है दलित्स के अगेंस्ट और शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट। एंड वो बहुत से पार्ट्स में विजिट किए कंट्री के। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, टी स्टॉल्स कैप 2 kinds of cup, one for Dalits, one for others. Barbers refuse कर देते हैं Dalits clients को. दलित स्टूडेंट्स दे वर मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम्स, और उनका जो वाटर पिचर भी होता है वो भी अलग होता था। दलित ग्रूम्स, उनको जो शादियों में जो हम घोड़े चलाते हैं, ग्रूम्स आते हैं ना शादियों में, वो भी अलाउड नहीं था।
दलित्स वर नॉट अलाउड टू यूज़ कॉमन हैंड पम्प्स और हैंड पाइप्स। तो सोचिए ये तो प्रैक्टिस हो ही रहा था। सो द बेसिकली द थिंग इज़ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी ये टोटली प्रोहिबिटेड फॉर्म है हमारे देश में। और अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसको टच ना करो लोगों को, बट बहुत से फॉर्म हो सकते हैं, बहुत से तरीके हो सकते हैं जो कि हमने समझे थे। तो बेसिकली एक ये सोशल बिलीफ है, सोशल प्रैक्टिस है जो कि एक इंसान को सुपीरियर घोषित करता है और एक को इन्फीरियर घोषित करता है, जस्ट बिकॉज दे गॉट बर्थ इन सर्टेन कास्ट। सो ये जो प्रैक्टिस है उसको डिनाई किया गया है, इक्वालिटी के टोटली अपोजिट है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस माना गया है, ये याद रखिए। सो गाइस आज के सेशन में हमने पढ़ा अबाउट राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट सेशन में हम राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वगैरह पढ़ेंगे और बाकी के राइट्स पढ़ेंगे जो हमारे भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।